मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को लगाई फटकार, कहा जनता को बेवकूफ बनाने का काम न करे कांग्रेस, जान गई वादों को, जन घोषणा पत्र से जनता का विश्वास हटा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि जनता अब जान चुकी है कांग्रेस की रीति नीतियों से। जहां साधु संतों पर आवाज उठाने की बात के पलटवार पर कहा कि साधु संत अगर प्रदेश में आते हैं तो वह प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं, लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 13 वर्षों से जारी राजीव कुंभ को भी कांग्रेस ने बंद करने का काम किया है। कांग्रेस ने तो हमेशा इसका विरोध किया है। वहीं कांग्रेस के जन घोषणा पत्र से जनता का विश्वास हट चुका है। जहां झूठे वादे साबित हो रहे हैं, कांग्रेस के पास अब बचा कुछ नहीं है, इसलिए झूठे वादे के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, मगर जनता जान चुकी है। वहीं आगे पूर्व मंत्री ने कहा, कांग्रेस जो धान खरीदी कर रही है उसमें भी दांडी मारी जा रही है। जहां प्रति एकड़ 2500 रुपए का मुनाफा कांग्रेस कमा रही है। बृजमोहन अग्रवाल हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने कांग्रेस को चारों ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चेहरा सामने आ गया है। पहले राजीव कुंभ जो 13 सालों तक चला उसको इन्होंने बंद कर दिया और राजीव कुंभ के माध्यम से सभी साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता था और अब साधु संतों के आने पर उनको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में, बीजेपी के साथ में, सनातन के साथ में, हिंदू के साथ में साधु संतों का लगाव होता है और इसलिए वो आए हैं तो कांग्रेस को तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। वो साधु संत इसलिए आए हैं कि जो सनातन का, जो हिंदू का, जो लोगों की सेवा करने का काम करे, उसको आशीर्वाद देने के लिए 17 गारंटी अब तक कांग्रेस की सरकार ने दी है, जगह जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। ये गारंटी नहीं है, ये भूपेश का धोखा है। पिछली बार तो उन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया और जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब उनको लगने लगा है कि जन घोषणा पत्र से जनता का विश्वास उठ गया और इसलिए पहले गंगा जल लेकर उन्होंने जनता को धोखा दिया और राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी को बुलाकर धोखा दे। सर, रमेश ने अभी प्रेस वार्ता की, उन्होंने कबूल किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करती है और कांग्रेस उसमें 600 रुपए मिलाकर देती है। जो आप लोग लगातार कहते आ रहे थे, लेकिन उसे कांग्रेस वाले कहते थे कि झूठ फरोख्त कर जा रहे हैं। देखिए, सत्य एक न एक दिन सामने आता है। उन्होंने कहा है कि अगले सीजन में खरीद में वो 2800 में धान खरीदेगी। 2200 रुपए केंद्र की सरकार सपोर्ट प्राइस के लिए दे रही। जब पहली साल उन्होंने 2500 रुपए कहा तब 1650 रुपए धान का समर्थन मूल्य था, तो 750 रुपए पर क्विंटल मिलता था। धीरे धीरे कर उसको कम करते गए तो 150 रुपए, अभी तो 600-2800 पे होगा और जब वो 2650 में खरीद रहे थे तब वो 200 रुपए किसानों का खा रहे थे। तो वो किसानों के पैसे में डंडी मार रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं वो डकैती डाल रहे हैं। अगर 150 रुपए एक क्विंटल में तो 15 क्विंटल में 2250 रुपए होते हैं एक एकड़ में, तो एक एकड़ में किसानों का 2500 रुपए खाने का काम कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार। मुख्यमंत्री सिलेंडर के दाम में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिलेंडर का दाम बढ़ा रही है, हम सस्ता देने की दिया क्या? उन्होंने कहा था पिछले घोषणा पत्र में कि हम 4 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे। जब उन्होंने उसको ही पूरा नहीं किया तब इसके ऊपर में कौन विश्वास करेगा? जयराम रमेश ने कहा कि सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर दिया। वो कुछ भी कहते रहे, बीजेपी के शासन में इस देश में सबसे कम दंगे हुए हैं। कांग्रेस के शासन में अभी हमारी बिजनपुर की घटना क्या है, कवर्धा की घटना क्या है, बस्तर में नारायणपुर की घटना क्या है? बीजेपी के शासन में बताएं कहां दंगा हो? कांग्रेस के शासन में वहां पर आदिवासी वर्ग धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरा हुआ है। एक वर्ग विशेष को लाश दफनाने और जलाने से रोका जा रहा है। तो ये क्या है?
सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कोई है जो जातिवाद की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, गरीब है, उनके उत्थान की बात करती है, कोई भी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, परंतु कांग्रेस जातिवाद की बात करती है। ये खड़गे जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जंगल जमीन को अडानी जैसे लोगों को बेच देते हैं। ऐसा है छत्तीसगढ़ में, इसका क्या औचित्य है? छत्तीसगढ़ में चाहे खड़गे जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, मुझे बात तो करते ही नहीं है कि शराबबंदी का क्या हुआ, शराब घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है कि कोयला घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है बीएमएफ घोटाले का क्या हुआ। वो ये बात तो करते ही नहीं है कि गरीब अन्न योजना के 5,000 करोड़ रुपए का चावल खा गए, उसका क्या हुआ। वो इसकी बात करते ही नहीं है कि कैंपा मत का क्या हुआ। वो इसकी बात करते ही नहीं है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 2500 रुपए के हिसाब से 1.5 साल का एक बेरोजगार का 1.5 लाख रुपए होता है, उसको वो खा गए। वो इसकी बात करते ही नहीं है। आज 20 लाख नौजवान पीएससी के भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण आज दुखी है, परेशान है। उनके माँ बाप, उनके भाई बहन अपनी जमीन बेचकर, गहना बेचकर, अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वो 20 लाख नौजवान के पीएससी के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। हम इन चीजों का जवाब चाहते हैं। हम वो इस बात का जवाब दें कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, इसको मारना चाहिए। इसका जवाब उनको देना चाहिए। तो 4 तारीख को दिवस हुआ है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दूसरे तरफ राहुल और प्रियंका। चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे नेता हैं जिन नेताओं का आकर्षण है, जिन नेताओं के प्रति विश्वास है और जिन नेताओं ने अपने अपने राज्यों में, देश में अपना एक स्थान बनाया है। और आदित्यनाथ जी का यहाँ आना इस बात का संदेश है कि अब छत्तीसगढ़ में भी अन्यायियों पर, अत्याचारों पर, भ्रष्टाचारियों पर और शराब का पैसा खाने वालों पर, कोयले का पैसा खाने वालों पर, गरीबों का पैसा खाने वालों पर, पीएससी का भ्रष्टाचार करने वालों पर बुलडोजर चलेगा। राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।